आपके सामने ये जो कैलकुलेशन की वीडियोज है ये क्लास 11th के आपके फिजिक्स में से है। अगर आप देखना चाहते हैं, अगर 12th के हैं, किसी भी क्लास के अगर देखना ही चाहते हैं तो देख सकते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि बोलेंगे सर इस तरीके की चीजें मैं उड़ा देता हूँ, तो मैं बोलता हूँ आप सबके लिए वीडियो है भी नहीं। ये वीडियो उनके लिए है जो बच्चे थोड़ा सा उनको कठिनाई पड़ती है, उनके लिए है। बाकी अगर आपकी भी आप इसमें इंटरेस्ट है तो जरूर आप देख लीजिएगा कैसे इसको हल करना है। ये आपका एक सवाल है और ये दूसरी सवाल है। दोनों कैलकुलेशन पार्ट आपका फिजिक्स से है, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं। ये पार्ट लगभग सरलगत या किसी पार्ट से ध्यान नहीं आ रहा है, तो चलिए ठीक है, सबसे पहले एक एक करके दिखाते हैं। वैसे इसको हल करना पहले हम उचित समझते हैं कि इसको हल करने किसको हल कर रहे हैं, चाहे जो भी हल करें। इसको हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें हमें निकालना है v, कभी स्क्वायर तो नहीं, कभी भी वैल्यू, ये चीज मैं इन बच्चों के लिए सजेशन कर रहा हूँ। कभी भी आपको अगर निकालना होगा तो आप ए से लेकर के जो जेड तक की संख्या होती है, तो आप ए बी सी डी ई एफ जी जो भी आपका चर रहेगा, जो भी वेरिएबल रहेगा उसको निकालना होगा, ना कि उसका स्क्वायर निकालना होगा, ना उसका क्यूब निकालना होगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर क्यूब हो तो वो भी हटाना पड़ेगा, यानी कि वी स्क्वायर है, जो आपका वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर नहीं निकालना, आपको वी निकालना है। ये चीज आपको ध्यान देने वाली बात होनी चाहिए, इसलिए मैं समझा रहा था। हमेशा कभी भी ये रहे तो आप शंका मत रहिएगा कि आपको ये निकालना है। तो चलिए हम यहाँ पर बढ़ते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर वी स्क्वायर बराबर ये 200 है, और 200 गुणा आपका 1.5 एम है। मतलब ये सब चीज हम नहीं लिख रहे हैं, केवल हम यूनिट यूनिट लिख रहे हैं अभी। अभी चलिए देखिए, अब इसमें देख रहे हैं ये 25 है, ये 15 है, बट ये पर दशमलव है, दशमलव हटाएंगे इजी तरीके से। दशमलव चाहे तो आप हटा सकते हैं, कैसे? उसके विपरीत में उसमें जीरो बढ़ा के, ये एक काम करके, ठीक है। अगर उसी साइड जीरो बढ़ाना हो तो दोनों साइड बढ़ाना पड़ेगा। अगर उसके विपरीत साइड बढ़ा रहे हैं तो चाहे तो आप बढ़ाएं। जैसे देखिए, इसमें एक अंक दशमलव था, आप इधर 10 बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर मेरा ये इसका दशमलव हटा रहा हूँ और इसका भी हटा रहा हूँ, दोनों दशमलव हटा रहा हूँ। इसका दशमलव एक नंबर है, मैं इधर जीरो एक जीरो बढ़ा दूंगा, मैं इधर एक जीरो बढ़ा दूंगा, मतलब 10 बढ़ा दूंगा, चाहे इसी में जीरो बढ़ा दूंगा। मैं इधर 2 अंक पर है, मैं इधर 2 अंक जीरो बढ़ा दूंगा, चाहे यहाँ ये 15 में डबल जीरो बढ़ा दूं, चाहे 100 बढ़ा दूं, बात एक ही है। अब एक जीरो से जीरो कर गया है, ये तो आपको पता होगा। अब 5 से काटते हैं, 5 3 15 और 5 25 25 5 से इसको काटेंगे, 5 चौका 20, 5 चौक 19, 5 1 5, खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। आपका 4 3 12, 120 बचा हुआ है, 120 बचा हुआ है। तो आपका 120 बचा हुआ। अब ये चीज आपको ध्यान देने वाली है, यहाँ पर 120 बचा हुआ है। और एक बात आपके लिए कि 120 का आपका वर्गमूल आप निकालने लगेंगे तो आपका निकलेगा नहीं। कुछ और बचा हो, ध्यान दीजिएगा। हाँ, एक जीरो और है, ये भी जीरो है, तो 1200 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 1200 बचा हुआ है। और 1200 के साथ साथ यूनिट कौन सी बची है वो ध्यान देना। यूनिट यहाँ पर देख रहे हैं, ये वाली बची है जी, एम, ठीक है, एम बची हुई है। न्यूटन मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर न्यूटन भी है आपका, उसके साथ साथ ये भी है, तो इसमें देखेंगे। और ये किलोग्राम भी है आपका, ये भी है, इसको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से किलोग्राम मीटर मीटर को कन्वर्ट करेंगे तो आपका अगर देखेंगे तो ये मीटर स्क्वायर और सेकंड का स्क्वायर ये लगभग आपका आसपास आपके हो जाएगा। तो ये यूनिट कन्वर्जन में होता है। यहाँ पर इसको हम न देख करके इसको देखते हैं पहले। अब हम 1200 का यहाँ पर वी स्क्वायर निकला है, ये तो हमारा वी स्क्वायर निकला, हमें वी निकालना है। तो ये स्क्वायर जो है, इसका मतलब इसका ये वर्ग है, तो इसका भी वर्ग में बदलो, इसको भी वर्ग में बदलो, क्योंकि v जो है वर्ग में है, तो ये भी वर्ग में बदलो। मतलब हमारी बात समझो, इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये वर्गमूल हो जाएगा। मतलब ये 1200 का क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। 1200 का क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। और 1200 का वर्गमूल निकालेंगे तो आराम से निकाल सकते हैं। चाहे तो आप 1200 का इस तरीके से निकाल सकते हैं, गुणनखंड से, 2 छंग 12 इस तरीके से कर सकते हैं, और 2 तिया 6 इस तरीके से कर रहे हैं, 2 15 30, फिर इस तरीके से कर सकते हैं 214, फिर इस तरीके 3 दूना 6 3 5 15, फिर 5 5 25, 5 1 5। यहाँ पर देते एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा बना, 3 जोड़ा, तो 2 दूना 4, पंचे 20, 20 आपका निकल गया है। यहाँ पर आपका 20 निकल गया है, लेकिन एक जोड़े में 3 बच रहा है, तो ये हो गया। अब 20 का 20 लिखिए, और 3 का रूट याद कर लीजिएगा, 2 का रूट याद कर लीजिएगा, 3 का रूट याद कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा ही रहेगा अगर आप याद कर लेते हैं। तो लगभग ये 1.732 ऐसे कुछ होता है। अगर हम इसका गुणा कर देते हैं तो इसमें देखिए 3 का तो कितना हो जाएगा, दो दो दूना 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, ये 4, और 2 1 कम 2, 2 1 3, और दशमलव एक जीरो यहाँ पर है,
तो दशमलव हमारा ये जीरो भी बढ़ा देंगे, दशमलव कितने पर है, तीन, यहाँ पर तीन, तीन पर एक दो तीन, मतलब यहाँ पर हो जाएगा लगभग आपका 34 के बाद हो जाएगा, कितने 34.6 के आसपास। और इसको हम चाहें तो 35 कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, 35 मीटर और सेकंड हो जाएगा। क्यों मीटर सेकंड हो जाएगा, यहाँ पर ये इसका भी वर्गमूल निकलेगा, मीटर का भी निकलेगा तो ये आधा हो जाएगा, और सेकंड का भी निकलेगा तो ये भी आधा हो जाएगा, सेकंड -1 हो जाएगा। तो ये चीज आपका हो जाएगा, ये रहा इसका। अगर इसको आप नहीं समझे तो मैं इसके लिए पर्सनली अब तो कोई अलग से बनाना नहीं पड़ेगा मुझे। ये √3 का मान है, ध्यान दीजिएगा √3 का मान है, ठीक है, ये आप याद कर लेना। इसके लिए आपको वर्गमूल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको याद है। मैंने इसमें 20 का गुणा किया है, ये आया, और इसमें भी यहाँ पर 34 के बाद ये 5 से ज्यादा है मानक रूप में लिखने के लिए, तो 5 से ज्यादा है जो आप समझते हैं सन्निकट मान, तो उसको हम यहाँ पर 5 का एक ऐड कर दिए तो 35 हो गया, बाकी इधर पीछे खत्म कर दिए। और यहाँ पर जो m का स्क्वायर था, अगर हम वर्ग निकालेंगे तो एक घात का मतलब उसका आधा होगा, हाफ होता है, तो 2 से काटेंगे 2 को तो 1 बचेगा, और इसमें माइनस में इसलिए माइनस वाला लिखा जाता है, प्लस वाला नहीं लिखा जाता। अब रही बात इसको बताते हैं, इसमें देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो ये 4 का 4 रहने दीजिए, और गुणा में आप देखते हैं 3.14 को अगर 2 बार करेंगे 3.14 को, तो आप यहाँ पर करके भी 3.14 का देख लीजिए, 3.14 का कि अगर कितना होता है एक बार, 4 चौके 16। देखिए इसको इतना बड़ा करना पड़ेगा, नहीं कर रहे हैं तो मैं शॉर्टकट बताता हूँ कैसे इसको आप फास्ट करेंगे। 4 चौके 16, 4 इक्के 4, 4 एक 5, 4 तीन 12, 12 ये हो गया, एक इक्कम एक चौके 4, इक्कम 1, तिक्के 3, इस तरीके से ये खत्म करते हुए 3 चौके 12, 3 इक्कम 3 एक 4, और 3 तिक्का 9, इस तरीके से यहाँ 6 और 5 4 9, और 2 एक 4 5, 3 2 7 एक 8, और इस तरीके से 9। तो यहाँ पर 0.4 अंक पे लगा देते हैं तो हमारा 9.8 कितना आ रहा है, 9.8। ध्यान दीजिए ये 9.859 ऐसे आ रहा है। और अगर हम इसका देखें 0.25 गुणा 1.5 गुणा 2/3 का स्क्वायर आ रहा है, ये चीज, तो स्क्वायर को हम 2 बार कर देते हैं, इसको भी लिख लीजिए, स्क्वायर को भी 2 बार कर देते हैं क्योंकि जरूरी है। 2 को 2 बार करेंगे 4 आ जाएगा, और 3 को 3 बार करेंगे तो 9 आ जाएगा, ये चीज होगा। अब हमारा दशमलव यहाँ पर है, इसको हम दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव चाहे तो हटा लें, चाहे तो 3 से वैसे भी काट लें, 3 से काटेंगे तो आप काट सकते हैं, 3 से वैसे काट लीजिए, देखिए 3 से काट सकते हैं तो 3 पचे 15 दशमलव लगा दीजिएगा, और 3 तिरिका 9 हो गया, ये 3 बचा। अब इस 3 से इसको काट सकते हैं, 3 तिरिका 9, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 तो 3 से कट जाता है, मैं चाहूँ तो इसको भी 3 से काट सकता हूँ। देखिए 3 तिरिका 9, 3.3 गुना 6, 2 इसमें गया 3 24, एक गया इसमें 3 6 18, फिर 3 पचे 15, कुछ ऐसे जा रहा है, मान लीजिए 3 से मैंने इसको काट दिया। अब मुझे 4 गुना 3.2, 3.2 को मैं इसको 3.3 मान लेता हूँ, क्योंकि सन्निकट मान में मैं चेंज करूंगा, इतना मान लेता हूँ, और गुणे ये 0 आप यहाँ पर देखिए 25 पंचे 125 होगा, 3 अंक पे दशमलव आएगा, तो मुझे पता है यहाँ पर इतना, और गुणा 4। अब इसको हम हल करते हैं, बहुत तरीका और जल्दी से हल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 4 से इसको गुणा करेंगे 125 में, 4 से गुणा करेंगे, आपको पता है कि 125, देखिए 4 शून्य शून्य आप कर दिए, 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 8 2 10, और 4 एकम 4, और 4 एक 5, ठीक है, 500 हो रहा है, कितना हो रहा है 500, और 500 3 अंक दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। और ये अलग से आपका है 4 गुणा 3, ये अलग से है। तो यहाँ पर भी देखते हैं तो आपका 4 गुणा 4 पंचे 20 हो जाएगा, मतलब आपका यहाँ पर 2000 हो जाएगा। चाहे तो इसको हम 2000 कर सकते हैं, 0.2, देखिए 4 से गुणा तो आपका 4 पंचे 20, ये आपका 2000 हो गया, और गुणा आपका 3.3 हो गया। इसका गुणा करना है, इसमें कुछ भी नहीं है, देखिए ये 3 जीरो है, दो जीरो से आपका, मैं पहले गुणा कर देता हूँ सभी का, देखिए 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 3 जीरो लगा दिया, 2 गुणा 3 दूना 6, मतलब 2 3 6, 2.2 3 6 ये हो गया। इसमें 4 अंक दशमलव, इसमें मतलब 5 अंक दशमलव आ रहा, कुल मिलाकर 5 अंक, तब यहाँ पर दशमलव आ रहा, इस तरीके से यहाँ पर दशमलव। आप ये देखिए यहाँ पर आपका दशमलव आ रहा है, तो आपका थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर अगर देखेंगे तो एक अंक पर दशमलव लाना है, एक अंक पर दशमलव आपका लाना है, बचा रहा एक अंक दशमलव। तो अगर आप एक अंक पर दशमलव ला देंगे तो ये 6.6 हो जाएगा, और आपका आंसर, इसके बाद जीरो की जरूरत नहीं है।
तो ये रही बात इसमें, क्योंकि अभी कट नहीं रहा है, बिलोर अंक जाएगा, इसलिए मैं दशमलव को यहाँ पर मान सकता हूँ। कारण समझिए, क्योंकि यहाँ पर अभी ये पूरी तरीके से कटा नहीं है, और जब कटा नहीं है तो इसलिए यहाँ पर आप इस अंक का इधर उधर हेर फेर कर सकते हैं, मतलब ये दशमलव का इधर उधर कर सकते हैं। 6.6 इसमें आंसर आएगा, आप चाहे जिस तरीके से करें, और डायरेक्ट लगा दें। अब देखिए, देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, आप इसका गुणा करेंगे, 3.14 गुणे 3.14 करेंगे, तो आप ये दिमाग लगाएंगे, 3 का 2 बार करेंगे तो 9 आएगा। देखिए इसको मैं शॉर्ट कर निकलता हूँ, 3 4 को आप 4 रहने दीजिए गुणा, 3 को 2 बार करेंगे 3 त्रिक का 9 होगा। पता है कि एक यहाँ पर 10 है, दिमाग लगाइए कितना है ये 15 है। मान लीजिए 15 15 हम भी अगर करेंगे तो 225 होगा, 15 15 में 225 होगा, और 225 होगा, लेकिन आप 15 ले लीजिए, 15 ना लेकर अगर 10 लेंगे, 10 हम 100 होगा, मतलब 100 का मतलब 80 के आसपास होगा, तो आप यहाँ पर 80 कर दीजिए, इसे कर सकते हैं, इसको 9.8 कर सकते हैं, 9.8 कर सकते हैं। उसके बाद चले आइए यहाँ पर, तो इसको देखिए 25 का और 15 का यहाँ पर, और ये वाला आप समझ रहे हैं 4/3 आ ही रहा है, तो इसको आप 25 का और 15 का, और 3 से अगर दशमलव इसको हटाएंगे तो ये 30 बन जाएगा। दिमाग बैठाइए, देखिए यहाँ पर ये 15 है और ये पूरा 4/9 है, 4/9 है, दिमाग बैठाइए। तो ये एक दशमलव, फिर जैसे ही दशमलव इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर 90 बन जाएगा, 15 करना मतलब 15 छक्का 90 छियानवे। फिर इसको हम देखेंगे, अगर हम काटेंगे तो ये देखेंगे तो दो दो दूना 4 और दो तिहा 6, मतलब 2/3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2/3 आ रहा है, और 2/3 आ रहा है, तो आप समझिए कि 2/3 से मैं चाहूँ कि इसको काट दूं, 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9, मैं इसको 3.3 समझ सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं 9 मान ले रहा हूँ। 3 पॉइंट मतलब कि ये आपका 0.25 ये था, और ये आपका 2/3 यहाँ पर बचा, 3 से मैं इसको काट देता हूँ, 3.33 ये बच गया। बस अब 4 दूना 8 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 8 से इसको बढ़ता, 8 तिरिक 24 की 4, 8 तिरिक 24, ये भी बचा है, रुक दीजिए इसको, 4 दूना 8, 8 25 अट्ठे करेंगे तो 25 अट्ठे 200 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 200, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, 2 का दशमलव मतलब 2 आ गया, इस तरीके से मेरा 2 आ गया, 25 अट्ठे 200। ठीक है, और इसमें गुणा करना है कितने? 3.3 से गुणा करना है, 3.3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 से करेंगे, 2 3 अच्छा, 2 3 अच्छा, मेरा दशमलव इतना क्लियर आ गया। अब यहाँ पर अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ये डायरेक्ट क्या दिक्कत है यार बताइए, 2 का 2 4 यहाँ पर हुआ, 3 त्रिक 9 हुआ, 9 से इसको दशमलव इसको हटाया, इधर जीरो बढ़ाया नीचे साइड, तो 90 बना, 15 का 15 छक्का 90, मैं 2 से काटा, 2 दूना 4, 2 3 अच्छा, मतलब 2/3 मेरा ये आया हुआ है। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 15 दूना 30, 30 30 यहाँ पर भी कर सकते हैं, आप आराम से कर सकते हैं, बाद में करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, क्योंकि इसको पहले करना पड़ेगा इसको आया। तो यहाँ पर भी 6.6 आया, यहाँ पर भी आया, तो कुल मिलाकर के आपका आंसर आ चुका है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, बेकार लगा हो तब भी, अच्छा लगा हो तब भी, इस तरह की वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी है, देख लीजिएगा, और दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और अच्छा लगे तो फॉलो कर लीजिए। ओके, बहुत वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में चेक करिए इसकी कैसे इसको गुणा भाग किया जाता है, सबकी बेसिक वीडियो है, एक प्लेलिस्ट है मैथ्स बेसिक टू एडवांस, 0 to 0 देख लेना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी।